पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जोरों शोरों पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक छोटे से कार्यकर्ता भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। साथ ही अगर जुमलों की बात की जाए तो क्या एनडीए या फिर नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी या फिर क्या महागठबंधन राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, जुमलों की बरसात चल रही है। साथ ही विधानसभा चुनाव में जनता को किस प्रकार से लूटने की साजिश रची जा रही है, यानी कि बिहार में जिस प्रकार से नेताओं के द्वारा जुमलों की बारिश की जा रही है, क्या कौन जुमले फेंक रहा है, और साथ ही क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश कुमार, क्योंकि अब जो है यहाँ से साफ होना शुरू हो जाएगा और वोटिंग की डेट भी नजदीक आ रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी कर दी है। उस लिस्ट में कौन कौन प्रचार करने आएगा वो भी आप लोग जान लीजिए। और दोस्तों, खेसारी लाल यादव की अब सीट जो है वो हॉट सीट बनती जा रही है। क्या खेसारी लाल यादव चुनाव जीत पाएंगे, या फिर जिस प्रकार से बिहार के उप मुख्यमंत्री से उनकी तकरारें देखने को मिल रही हैं, क्या ये तकरारें तेजस्वी यादव और खेसारी लाल को चुनाव जीतने में मदद करेंगी? दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो आपको सच्चाई से रूबरू कराएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों का शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसे ही दीपावली का पर्व समाप्त हुआ, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एक छोटा सा कार्यकर्ता भी बिहार चुनाव में लग चुका है। अब बात करें अगर एनडीए गठबंधन या फिर महागठबंधन की, तो दोनों पार्टियों के नेता अपने अपने कार्यक्रमों में लगे पड़े हैं। वही बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वो भी जुमले फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखो किस प्रकार से पहले तो लालटेन का मजाक उड़ाया जाता है, यानी कि लालटेन की क्या जरूरत है, यानी आपके पास अगर मोबाइल है तो लालटेन की कोई भी जरूरत नहीं है बिहार में। लेकिन थोड़ा ही समय बीतता है कि नरेंद्र मोदी जी मंच पर बैठे हुए थे और लाइट चली जाती है। इस पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें। दोस्तों, ये लाइट का चला जाना कोई आम बात नहीं है, ये तो बिहार में अक्सर होता रहता है। लेकिन बात तो इस चीज पर की जानी चाहिए कि लालटेन की जरूरत क्यों नहीं है। क्या मोबाइल आने के बाद लालटेन की जरूरत है वो समाप्त हो जाती है? ऐसे अगर हर एक चुनाव चिन्ह का मजाक उड़ाया जाए तो हम बहुत अच्छे से मजाक उड़ा सकते हैं। और ऐसे मजाक उड़ाने के लिए हम अगर साइकिल की बात करें, क्योंकि साइकिल आजकल बहुत कम यूज होती है। एक समय था जब मेरे पिताजी मेरी मम्मी को बिठाकर साइकिल पर ले जाते थे, लेकिन आज वो साइकिल पर नहीं गाड़ी पर ले जाते हैं। अगर हमारे पास गाड़ी है तो हमें समाजवादी पार्टी की साइकिल की क्या जरूरत है। वैसे ही आज हमारे पास यानी बंदूकें हैं या फिर बम हैं, तो बम और बंदूकें होती हैं तो उसके बाद फिर हमें तीर के निशाने यानी जेडीयू के निशान की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर बीजेपी के कमल की बात की जाए तो कमल की यानी कि बिहार के अंदर जो रोड है जहां पर कीचड़ भरी पड़ी है, पहले से ऑलरेडी कीचड़ है, लेकिन हमें और कमल खिलाने के लिए और ज्यादा कीचड़ की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे जो चुनाव चिन्ह हैं उन सब का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन लालटेन का इस प्रकार से मजाक उड़ाना और उसके बाद क्या जरूरत है लोगों को लालटेन की, और इस प्रकार से अगर मजाक उड़ाना तो ये बिल्कुल गलत है। और उसके बाद फिर उसका नतीजा ये देखने को मिला कि लालटेन की जगह पर जो है लाइट जिस प्रकार से गई और उसके बाद फिर उसी लाइट की जरूरत पड़ी, यानी कि लोग लाइट के लिए चिल्लाना शुरू कर दिए। इस पर लाइट दो। लाइट वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो स्टेज पर जल्दी लाइट दें, यानी कि लाइट आनी चाहिए। दोस्तों, ये मंच से लाइट गई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लाइट का आना जाना यहाँ बिहार के अंदर लगा रहता है। रोड्स की बात करें, रोड्स बिल्कुल टूटे हुए, यानी रोड्स पर कीचड़ फैली हुई है, और वो कीचड़ अगर जब तक खत्म नहीं होगी तब तक बिहार का कोई विकास नहीं होगा। ये बिहार है दोस्तों जहां पर परिवारवाद पर बात की जाती है, यानी कि बीजेपी के नेता और साथ ही महागठबंधन के नेता प्रचार करते हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार करते हैं, तो वो कहते हैं कि परिवारवाद को खत्म कर देंगे। दोस्तों, परिवारवाद की अगर बात की जाए तो जीतनराम मांझी ने कितने परिवार वालों को टिकट दी है, यानी कि उन्होंने अपने दामाद और साथ ही अपनी समधिन को तक नहीं छोड़ा है, यानी सबको टिकट दे दिया है, सबको चुनाव लड़ा रहा है। वही बात करें अगर चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, यानी कि सारे परिवारवाद अगर कहीं देखने को मिलेगा तो चिराग पासवान की पार्टी में जाके देखो, परिवारवाद आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर बिहार में जो चुनाव लड़ रहे हैं यानी बीजेपी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे विधायक जो कि प्रत्याशी हैं और उनके परिवार में बहुत सारे पहले नेता रहे हैं, यानी कि उनके पिता नेता रहे हैं या फिर उनके दादाजी नेता रहे हैं, लेकिन आज वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? लेकिन परिवारवाद को खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन परिवारवाद सबसे ज्यादा अगर कहीं देखने को मिले तो बीजेपी में देखने को मिलता है। दोस्तों, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है तो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर जिस प्रकार से अगर देखी जाए, बिहार में जिस प्रकार से केसेस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि क्राइम जो देखने को मिल रहा है, वो वुमेन बिल्कुल भी सेफ नहीं है बिहार के अंदर। तो वुमेन सेफ्टी की बात की जाती है, लेकिन वुमेन सेफ्टी के नाम पर बिहार में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी महिलाओं को फील होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाल गृह कांड यानी कि जहां पर
14 महिलाओं के साथ में रेप किया गया और साथ ही प्रताड़ित किया गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जिसमें जो ऑलरेडी क्रिमिनल थी, जिनके द्वारा ये सब काम कराए गए, यानी कि मंजू वर्मा, उनके ही बेटे को टिकट दे दिया गया है। यानी कि वही व्यक्ति आज एनडीए की तरफ से चुनाव लड़ रहा है। यानी कितनी शर्मसार करने की बात है कि जिस महिला के सानिध्य में ये बाल गृह कांड हुआ और उसके बाद मुजफ्फरपुर में, और उसी के बेटे को आज टिकट देकर उसी चुनाव लड़ाया जा रहा है। क्या ये वुमेन सेफ्टी की बात करने वाले, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले लोग हैं, जो कि ये सच इनकम देखने को मिलता है। और बिहार में सबसे ज्यादा आपने सुना होगा जंगल राज को खत्म करने वाले, यानी कि जेडीयू, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जंगल राज को खत्म कर दिया। अब खत्म कितना कर दिया, नहीं खत्म कर दिया, वो अलग चीज है, लेकिन ऐसे लोगों को टिकट देकर चुनाव लड़ाना, क्या ये जंगल राज को बताता है? क्या यही जंगल राज है? यानी कि अनंत सिंह को चुनाव लड़ाना, क्या ये जंगल राज खत्म हो गया? अनंत सिंह आप लोग जानते हैं, यानी अनंत सिंह ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कई सारे ऐसे कर्म कांड किए हैं, ऐसे कई सारे कांड हैं जो कि आप लोग जान सकते हैं। मैं खुलकर नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, जरूर आप उनके बारे में पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा अगर धुरंधर किसी को बात की जाए, अगर कोई इस प्रकार का नेता जो काफी गुंडा टाइप का हो, तो अनंत सिंह का नंबर उसमें आता है। लेकिन आज जेडीयू की सीट पर जो अनंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या चुनाव अनंत सिंह को लड़ाया जाना, क्या ये जंगल राज का एक उदाहरण नहीं है? और दोस्तों, ये लाइट ही एक मामला नहीं है। इसके बाद में आपको बता दूं कि वही जहां पर महिलाओं की सुरक्षा और साथ ही चोरी और जंगल राज की बात की जाती है, दोस्तों आज जो रैली हुई, उस रैली के अंदर पहले तो लालटेन की बात हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ जो महिलाओं के गहने भी चोरी हो गए। यानी कि बाद में जब लाइट गई तो उसके बाद कुछ महिलाओं के गहने चोरी हुए और उसकी भी खबर सामने आई। क्या ये सब चीजें जो दर्शाती हैं कि बिहार में किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, या फिर किस प्रकार की प्रवृत्ति की बात की जाती है? और आप लोग को बता दूं कि जिस प्रकार से बिहार में चुनाव चल रहा है, यानी कि जुमलेबाजी, अगर एनडीए गठबंधन और महागठबंधन किस प्रकार से जुमलेबाजी कर रहा है, वो आप लोग जान सकते हैं। तो बिहार चुनाव में सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। साथ ही अगर बात करें खेसारी लाल यादव, यानी खेसारी लाल यादव जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही खेसारी लाल यादव पर जिस प्रकार की टिप्पणी की, यानी कि आप लोग जानते हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार की खेसारी लाल पर टिप्पणी की, और उसके बाद खेसारी लाल ने जो धोया वो बुरे तरीके से धोया, आप लोग भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, नचनिया और बजनिया की बात की जाए तो नचनिया देखे जाए सबसे ज्यादा तो बीजेपी में देखने को मिलते हैं, और हाल ही में बीजेपी ने जिसको टिकट दिया है उसके ये कर्मकांड आप लोग देख सकते हैं। यानी ये कौन है आप लोग पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, यानी किसकी टक्कर जाने वाली है, और कौन चुनाव जीत सकता है, यानी क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर कोई और मुख्यमंत्री बनेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो जरूर कीजिए।